हाय दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट से लिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ एडर बनाने के लिए XOR एंड एंड गेट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फुल एडर बनाने के लिए दो हाफ एडर एंड एक और गेट का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि प्रोपोगेशन डिले ऑफ XOR गेट इक्वल टू ट्विस ऑफ एंड और, मतलब कि एंड और का जो वैल्यू दिया हुआ है उसके दोगुना ले रहा है प्रोपोगेशन डिले के लिए XOR गेट। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि प्रोपेगेशन डिले ऑफ एन एंड और गेट इक्वल टू 1.2 माइक्रो सेकेंड। और इसमें क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि 4 बिट ट्रिपल कैरी बाइनरी एडर यूज़ 4 फुल एडर, मतलब कि तो देन टोटल प्रोपोगेशन टाइम इन माइक्रो सेकेंड में क्या होगा। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 बिट ट्रिपल कैरी बाइनरी एडर यूज़ किया हुआ है, वो भी 4 एडर यूज़ किया हुआ है। और इसका पूछा हुआ है कि इसका जो टोटल प्रोपोगेशन टाइम होगा वो क्या होगा। तो ये 4 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम रिपल कैरी बाइनरी एडर के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि क्या होता है आखिर। तो थोड़ा एक फिगर बनाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे हमने 4 बिट रिपल कैरी बाइनरी एडर बनाने का कोशिश किया है। तो अब इस फिगर को देखते हैं कि ये फिगर में कहाँ तक हम मैच करा पा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि कैरी एडर हमने यूज़ किया है, तो 4 बिट का जो एडर है फुल एडर हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अब ये कह रहा है कि एक फुल एडर, यहाँ पे फुल एडर यूज टू हाफ एडर एंड 1 और गेट। अगर हम S0 की बात करें, केवल S0 की यहाँ से, तो मेरे कह रहा है कि 2 हाफ एडर यूज़ करके और एक फुल एडर तैयार किया हुआ है। मीन्स यहाँ से AB लिया हुआ है और यहाँ से C लिया हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे, एक और गेट के थ्रू यहाँ से इसका आउटपुट निकाला हुआ है। ठीक है, तब जाके मेरा क्या हो रहा है, ये अब इसी से जो इसका आउटपुट है 2 हाफ एडर का, वो यहाँ से निकल रहा है। ये जो फिगर हमने बनाया ये फुल एडर की तरह काम कर रहा है। क्या किया है हमने, क्वेश्चन के अनुसार 2 हाफ एडर यूज़ किया है इसमें। ठीक है, अब 2 हाफ एडर कैसे यूज़ किया है इसी को हम और तोड़ते हैं। तो अगर S0 इक्वल टू फिर से हम लोग निकालें तो यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। अगर हाफ एडर बनाने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ एडर बनाने के लिए XOR गेट यूज़ किया हुआ है और एंड गेट यूज़ किया हुआ है। तो इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से A और B इनपुट लेते हैं और XOR गेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या लेते हैं, C इन लेते हैं और एक और XOR गेट लेते हैं। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा इसका वो होगा क्या चीज़, S0 का होगा। और जो मेरा C आउट होगा, C आउट के लिए यहाँ पे 2 फिगर ड्रॉ करते हैं, एक एंड गेट और 2 एंड गेट यहाँ पे लगाएंगे। एक को इनपुट यहाँ से देंगे A से, पहले यहाँ से दे लेते हैं। C आउट यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2 हाफ एडर यूज़ करके एक फुल एडर बना रहे हैं। तो 2 हाफ एडर यूज़ किए हैं, देखिए यहाँ से एक एंड गेट यहाँ से हो गया एक हाफ एडर। ठीक है, और एक हाफ एडर यहाँ से हो गया। इस टाइप से 2 हाफ एडर यूज़ करके हमने एक फुल एडर बनाने की कोशिश किया हुआ है। और अब इस फुल एडर को देखिए क्या कंडीशन है, इसी जो भी हमने ये सर्किट बनाया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे PD ऑफ XOR गेट ट्विस ऑफ एंड और गेट। ठीक है, और एंड और गेट का जो मेरा प्रोपोगेशन डिले है वो 1.2 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये XOR गेट है, तो इसके लिए क्या होगा, 2 इंटू एंड और गेट। तो एंड और गेट का क्या है, 1.2 माइक्रो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो इतना। यहाँ पे अगर वही कैलकुलेट कर रहा है प्रोपोगेशन डिले, तो यहाँ भी कितना लग रहा है इसका,
2 इंटू 1.2 माइक्रो सेकेंड। और ये क्या कह रहा है कि एंड और गेट मीन्स ये एंड गेट दोनों एक ही टाइम परफॉर्म करेगा, तो इन लोग दोनों का सेम होगा कितना 1.2 माइक्रो सेकेंड, और इसका भी सेम ही रहेगा एक ही, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि इन लोग दोनों के वैल्यू मिल जाने के बाद, लेकिन एक चीज़ और यहाँ से देखिएगा कि जब तक ये ए और बी का वैल्यू हमें नहीं मिलता है तब तक ये जो है एंड गेट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर ये इसको रिस्पॉन्ड कराना है तो हमको पहले ये 2 इंटू 1.2 माइक्रो सेकेंड पहले वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिस्पॉन्ड देगा, तब मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। इन लोग दोनों का हो गया। और यहाँ से और गेट कितना ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है 1.2 माइक्रो सेकेंड ले रहा है, ये भी अपना प्रोपगेशन डिले। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टोटल प्रोपगेशन टाइम इन माइक्रो सेकेंड में क्या होगा। तो अब देखिएगा हम एक सिंपल सा बनाते हैं कि मेरे पास 2 एक्सॉर गेट है, दोनों एक्सॉर गेट मिलाकर मुझे कितना मिल रहा है। तो एक्सॉर गेट कितना ले रहा है 2 इंटू 1.2 माइक्रो सेकेंड मीन्स क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा 2.4 माइक्रो सेकेंड एक यूज़ कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 2.4 माइक्रो सेकेंड यहाँ से हो गया और 2.4 माइक्रो सेकेंड यहाँ से हो गया। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो इन लोग दोनों का इस और गेट को रिस्पॉन्ड कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड कब देगा जब 2 इंटू 4 माइक्रो सेकेंड यहाँ से और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 1.2 माइक्रो सेकेंड, मीन्स हमको यहाँ से 3.6 माइक्रो सेकेंड हमको इस वाले एंड को रिस्पॉन्ड कराने के लिए लग रहा है, और 1.2 यहाँ से मीन्स 1.2 यहाँ भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4.8 माइक्रो सेकेंड सी आउट के लिए। तो अगर S0 के लिए टोटल हम देखें कितना माइक्रो सेकेंड लग रहा है, तो 2 और 2 यहाँ लग रहा है 4 मीन्स 4.8 माइक्रो सेकेंड यहाँ लग रहा है S0 के लिए, और सी आउट के लिए भी प्रोपोगेशन डिले कितना लग रहा है 4.8 माइक्रो सेकेंड। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें S0 का वैल्यू मुझे कितना देर के बाद मिल रहा है, तो S0 का वैल्यू हमें मिल रहा है 4.8 माइक्रो सेकेंड के बाद, और C0 यहाँ से कितना, तो ये 0 टाइम इसको मिल रहा है। लेकिन C1 का वैल्यू मुझे कितने टाइम में मिल रहा है, ये भी 4.8 माइक्रो सेकेंड में। ये इनिशियल है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 रहता है, तो ये तुरंत से रिस्पॉन्ड करेगा 4.8 में। लेकिन जो दूसरा फुल एडर है, फुल एडर इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, 3 और इसको 4। तो फुल एडर 3 जो है C1 का वैल्यू निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, तो 4.8 माइक्रो सेकेंड लगेगा C1 का वैल्यू। और C1 का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप रिपल कैरी बाइनरी एडर में पढ़े होंगे, तब तक दूसरा जो है फुल एडर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका कैरी मिल जाएगा तब ये फुल एडर रिस्पॉन्ड करेगा और S1 का वैल्यू देगा, और फिर इसको S1 का टाइम निकालने के लिए फिर से वही टाइम लगेगा, और C2 का टाइम काउंट करने के लिए फिर से उतना ही टाइम लगेगा। सेम प्रोसेस होगा कि जब तक C2 का नहीं मिलेगा फुल एडर 2 काम नहीं करेगा, और इसको S2 के लिए फिर उतना ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे तो हमें टोटल टाइम पूछा हुआ है। सिमिलरली सारा फ्लिप फ्लॉप ऐसे ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि टोटल प्रोपोगेशन टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए XOR गेट 2.4 ले रहा है, तो इसी क्वेश्चन के अनुसार तो मुझे कितना 4, यहाँ पे 4 फुल एडर यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ से हम 4 लिखेंगे इनटू कैरी पे मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि कैरी का जब तक हमें कैरी नहीं मिलेगा तब तक दूसरा फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या लेंगे 4.8 माइक्रो सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना 32, 3, 16, 19। तो इतना माइक्रो सेकेंड मतलब 19.2 माइक्रो सेकेंड यहाँ पे टोटल टाइम लेगा इसको रिस्पॉन्ड करने में। मतलब कि टोटल इसका प्रोपोगेशन टाइम जो लगेगा इस सर्किट को वर्क करने में वो 19.2 माइक्रो सेकेंड होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। दोस्तों, हम अपने चैनल के थ्रू आप तक गेट का और इसरो का जितना भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसका सारा सोल्यूशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।